बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें इक्वल मैट्रिसेस के बारे में पूछा जा रहा है। अच्छा, तो इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं? इक्वल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती है जिनमें दो बातें कॉमन हो। सबसे पहली जो बात है वो क्या है? सेम ऑर्डर, यानी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। और जो दूसरी बात है वो है सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे? सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये दो शराइत है इक्वल मैट्रिसेस के लिए, यानी कि इक्वल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होंगी जिनकी ऑर्डर सेम हो और जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे गए हैं वो है 4, 5, 6, 7। और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसके अंदर एलिमेंट लिखे गए हैं 4, 5, 6, 7। तो अगर हम देखें जो इसका ऑर्डर बनता है, ऑर्डर ऑफ ए किस चीज़ के बराबर है? इसका ऑर्डर बराबर है 2/2 के। इसी तरह बी का जो ऑर्डर है वो भी 2/2 का बराबर है। और इसी तरह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है, 6, 6, 7, 7। तो इसका मतलब है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि ए और बी आपस में क्या है? ये इक्वल मैट्रिक्स है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मिसाल हमारे पास एक मैट्रिक्स है पी, जो पी के एलिमेंट्स है वो कुछ इस तरह है 1, 2। और एक दूसरा मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल के हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट है 3, 4, 6, 7। तो अगर हम पी को देखें तो पी का जो ऑर्डर है वो बनता है, इसमें 2 रोज है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बनता है 2/1। और के का जो ऑर्डर बनता है वो क्या है? इसमें 2 रोज है, 2 कॉलम है, तो इसका मतलब है 2/2। यानी कि ऑर्डर ऑफ पी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ के। तो इसका मतलब है कि पी और के आपस में इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकती, ठीक, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। इसी तरह अब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाला एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जेड, जेड के अंदर जो एलिमेंट लिखी गई है वो कुछ यूँ है कि 1, 2। और दूसरा मैट्रिक्स है वाई, सो वाई के अंदर एलिमेंट्स लिखे गए हैं 4 एंड 5। अब अगर इनका ऑर्डर हम देखें तो इसका ऑर्डर बनता है 2/1 और इसका ऑर्डर बनता है 2/1। तो ऑर्डर तो सेम है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। तो इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि जेड और वाई आपस में इक्वल नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि दो मैट्रिसेस तभी आपस में इक्वल होंगी अगर उनका ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वो दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं होंगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।